हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारियां दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है आपका 1/8/2023 से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लास्ट डेट कितनी है इसकी रजिस्ट्रेशन की? 30/8/2023। ठीक है दोस्तों, और एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है? जनरल और ओबीसी के लिए 185 है, SC ST के लिए 95 है, PH फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए 25 है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना है? मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज कितना है? 40 ईयर्स यानी 40 साल है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है? 10th है। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम फॉर्म पैट का जो फॉर्म है वो आप लोगों को फिल करना जरूरी है। अगर आप वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आप लोग जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पैट का स्कोर कार्ड होगा। अगर आपने पैट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, मैं आपको सिलेबस इसका दिखाता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा यानी 120 मिनट का। ठीक है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। कितने की? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो आप तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका जो हिस्ट्री सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? 5 आएंगे, 5 मार्क्स के। ठीक है, ऐसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से 5 मार्क्स के आएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स के आ जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 मार्क्स के कितने हो गए? 20 हो गए आपके, 25 हो गए। ठीक है, आगे देखिए, जनरल साइंस से कितने? 5 मार्क्स के। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 5 मार्क्स के आएंगे। जनरल हिंदी से कितने आएंगे? 5 मार्क्स के आएंगे। जनरल इंग्लिश से 5 मार्क्स के। लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 मार्क्स। करंट अफेयर से ज्यादा आएगा, 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस से भी 10 मार्क्स। ऐसे ही जो हिंदी गद्यांश होती है उनसे 10 मार्क्स का आएगा। ग्राफ जो होते हैं मैथ्स में उसके 10 मार्क्स आएगा। पाई चार्ट से 10 मार्क्स आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें जो आपको टॉपिक करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज। तो इससे आपका कितना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आप क्या कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता आप कर लीजिए। ठीक है, वैदिक संस्कृति कर लीजिए। धार्मिक आंदोलन मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर लीजिए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल। ठीक है, मुगल साम्राज्य कर लीजिए। ठीक है, आपका इससे आ जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का इससे आपका फंस जाएगा। वैसे आप चाहे तो ये सारे टॉपिक भी कर सकते हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। ठीक है, इससे आगे आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे कितने? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1857 से लेके 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए वो आपको पढ़ लेने हैं अच्छी तरीके से। वही सिर्फ आपको पढ़ लेना है 1857 1947 तक के। 5 मार्क्स का आपका यहां से आ जाएगा। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5। तो इसमें आपको क्या करना है? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, नदियां हो गई, ठीक है, नदियों की घाटी हो गई, झीलें हो गई, भूजल संसाधन, पर्वत हो गए, पहाड़ियां तथा हिमनदी, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए। विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा कहाँ किस खनिज का उत्पादन होता है, पाया जाता है। ठीक है, वो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी से आपका हो जाएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन,
जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। तो ज्योग्राफी से आपके 5 मार्क्स के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स से कितने 5 मार्क्स का आएगा। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से जैसे योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ठीक है, कृषि सुधार, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। तो इनसे ज्यादा पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स में। ये जो तीसरा वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, तो ये आप इसमें जो टॉपिक है ये आप अच्छी तरीके से कर लेना। जैसे कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी। जीएसटी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से कर लें। इंडियन इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स का आ जाएगा। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे कितने नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको क्या करना है, भारतीय संविधान अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे अनुच्छेद हो गए, इसमें धाराएं हो गई, ठीक है, पार्ट वगैरह हो गए, और अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अनुच्छेद और अनुसूचियां अच्छी तरीके से पढ़ लें आप। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, संसदीय प्रणाली, ये आप अच्छी तरीके से कर लें, जिला प्रशासन वगैरह। तो इससे आपका संविधान से 5 मार्क्स का आ जाएगा। फिर आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। इसमें क्या आएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कितने 10th लेवल तक की ही आएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो 5 मार्क्स का इससे आ जाएगा आपका। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्या है, भिन्न तथा दशमलव, होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत बोले परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज जो मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर, वही आप लोगों को कर लेना है और आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने वर्ग एवं वर्गमूल कराया, वो भी आप लोग देख लेना उसकी वीडियो। ठीक है दोस्तों, आपका वर्ग और वर्गमूल पूरा हो जाएगा। साधारण अंकगणितीय समीकरण सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपका, वो मैं करा दूंगा। घातांक एवं घात जो होती है वो, औसत, एवरेज भी मैं आप लोगों को करा दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है दोस्तों, इससे मैथ में ये टॉपिक है, ये आप लोगों को तैयार कर लेने, आपका मैथ का हो जाएगा। फिर आता है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, कितने नंबर का आएगा, 5 मार्क्स। सामान्य हिंदी का मतलब है हिंदी व्याकरण। क्या क्या आता है, संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, एरर वगैरह, लेखक और रचनाएं। तो ये आप लोग टॉपिक देख लीजिए जनरल हिंदी में, ये आपको पढ़ना है। 5 मार्क्स का आपका यहाँ से हो जाएगा। जनरल इंग्लिश से 5 मार्क्स का आएगा। जनरल इंग्लिश में क्या होगा, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, क्या क्या है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर वगैरह आ जाएगा, और एक अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का यहाँ से आप लोग कर लेंगे। फिर आता है लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 मार्क्स का आएगा। तर्क एवं तर्क शक्ति, ठीक है, इसमें व्रत एवं लघु, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, संबंध, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, ठीक है, कैलेंडर एवं घड़ी, कैलेंडर का मतलब कैलेंडर हो गया, और घड़ी का क्लॉक से क्वेश्चन आएंगे। कारण और प्रभाव, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो रीजनिंग से आपके 5 मार्क्स के आ जाएंगे, 5 नंबर के। करंट अफेयर, ये सबसे बड़ा टॉपिक है यहाँ पर। करंट अफेयर से 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, करंट अफेयर में आपको मिनिमम 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। अगर आप 1 साल का कर ले तो और अच्छा है, अगर 1 साल का नहीं कर पाते तो कम से कम 6 महीने का आपका करंट अफेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता से 10 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डेट्स वगैरह, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ठीक है, भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स का आएगा। तो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, और हिंदी पर, हिंदी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी हिंदी व्याकरण।
फिर आता है गद्यांश, हिंदी में गद्यांश आएंगी 2, 5 मार्क्स की एक गद्यांश होगी। तो आप लोगों को गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपका गद्यांश वगैरह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गद्यांश आएंगी 5-5 नंबर की, 10 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा। ग्राफ, ग्राफ जो मैथ में जो ग्राफ्स आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 ग्राफ आएंगे आपके, उसमें एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। तो ग्राफ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारे तो प्रैक्टिस से ही होंगे। फिर आता है पाई चार्ट, तालिका की व्याख्या, मतलब पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 पाई चार्ट आएंगे, उनपे 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन आएंगे, एक पाई चार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 पाई चार्ट आएंगे, कितने नंबर के, 10 मार्क्स के। तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतने अच्छी तरीके से आपके ये तैयार हो जाएंगे और इसमें आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको पाई चार्ट करना है, ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहनी है, और साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस कर लेना है और करंट अफेयर। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएंगे। 30 मार्क्स का ये हो गया, 10-10 मार्क्स का ये, यानी 50 मार्क्स का, यानी आधा सिलेबस आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पैट का। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक उठा लेने हैं, जैसे रीजनिंग के कुछ टॉपिक उठा लिए, उनसे आप रीजनिंग आप कर लेंगे अच्छी तरीके से, 5 मार्क्स आप आराम से ले लेंगे। इंग्लिश में भी एंटोनिम सिनोनिम्स है, एक अनसीन पैसेज होगा, उससे भी आप कर लेंगे। फिर जनरल हिंदी, हिंदी भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे, संधि विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह ये भी आप लोग कर लेंगे, इसमें भी 5 मार्क्स का आएगा। ऐसे ही एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको वो पढ़ लेनी है, आपके 5 मार्क्स के मैथ की कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं गद्यांश की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पाई चार्ट की भी कराऊंगा आपको, और ग्राफ की भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आस्क स्टडी कॉर्नर, और मैं आप लोगों को इसका सिलेबस कंप्लीट भी कराता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।